औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको एक वीडियो रवाना किया था और वीडियो में हमारा चौथा सबक जो है तहनीद, ये सैयद सुलेमान नदवी का, ये आपको उसमें काफ़ी मालूमात मिल गई होगी, है ना। तारुफ भी हो गया होगा आपको, जान पहचान पहली बार और मज़मून। बस एक बात मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि तहनीद जो है, ये सबक जो है, ये ज़ुबान से मुताल्लिक़ है कि कोई भी ज़ुबान जो है उस वक्त तक ज़िंदा रहती है जब तक कि उसमें दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल ना हो जाए, और शामिल होते रहते हैं और फिर वो ज़ुबान बढ़ते रहती है, यानी वो ज़ुबान ज़िंदा रहती है क्योंकि उसके अंदर दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल होते रहते और वो ज़ुबान बढ़ती रहती। बाज़ मरतबा ऐसा होता कि ज़ुबान में जो नए दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में या दूसरी ज़ुबान में आते हैं, तो एक तो वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, या फिर अपने मानी बदल लेते हैं, या फिर जैसे कि वैसे वो अल्फाज आ जाते हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि हमारी जो ज़ुबान है उर्दू, तो उर्दू ज़ुबान जो है ये बहुत सारी ज़ुबानों का मिक्सचर है। इसके अंदर ब्रिज भाषा है, इसके अंदर खड़ी बोली है, इसके अंदर टकसाली ज़ुबान है ना। बहुत सारी ज़ुबानों का मजमुआ मिलकर जो है उर्दू ज़ुबान बनी, है ना। अब ये सबक में अंदर इस सबक के अंदर ये बताया गया कि किस तरह से दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज जो है वो हमारी ज़ुबानों में शामिल होते हैं और अपनी शक्ल बदलते हैं, अपने मानी बदलते हैं, और वो ज़ुबान में कुछ उसको और कहा जाता है, हमारी ज़ुबान में आकर वो अल्फाज जो है कुछ और मानी अदा करते हैं। इसी को तहनीद कहा गया है ना। अब हमारी जो उर्दू ज़ुबान है, इसमें अरबी और फ़ारसी का बहुत ज़्यादा असर है ना। बहुत सारे अल्फाज जो है हमारे पास में अरबी से और फ़ारसी से, तुर्की से आए हैं। अब यही बात ज़ुबानों के एतबार से तहनीद के अंदर बयान की गई है ना। अब देखिए पहला पैराग्राफ कि तहनीद की अगर हम ठेठ मानी, है ना, सीधे सीधे मानी लें कि तहनीद किसे कहते हैं। तहनीद की अगर हम ठेठ मानी करें तो हिंदयाना कह सकते हैं, यानी ज़ुबान के अंदर हिंदुस्तानी में उसको कैसे अल्फाज को इस्तेमाल किया गया, हिंदुस्तानी ज़ुबान में उसको हिंदियाना कह सकते हैं। ये इस्तिलाह असल में अरबों से चली, है ना। हिंदियाना या दूसरी ज़ुबान के अल्फाज हमारे ज़ुबान में शामिल करना, ये जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई, अरबों से हुई, यानी अरबी ज़ुबान जो है इसमें बहुत सारी दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी शामिल हुए। वो जब किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ों को अपनी ज़ुबान के उसूल पर ख़िरात कर इसको अरबी बना डालते थे, तो वो अपने इस अमल को तारीब कहते थे, है ना। जब अरबी के अंदर किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ जो है शामिल होता और वो शामिल कर लेते और उसको इस्तेमाल करते, तो इस उसूल को क्या बोलते थे, तारीब बोलते थे। वो कि दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में शामिल हो जाना, इस अमल को वो लोग तारीब कहते थे, है ना। ध्यान में रखना, तारीब। यही कायदा फ़ारसियों ने अपनी ज़ुबान में जारी किया। जब ये कि भाई दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज फ़ारसी में शामिल किया जाए, तो उन्होंने जब ये तरीका जारी किया तो उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया तफरीस, है ना। अरबी में जब उन्होंने शामिल किया तो उस अमल को उन्होंने कहा तारीब, है ना। अरबी ज़ुबान के अंदर दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को शामिल करने के अमल को अरबों ने तारीब का नाम दिया। तो इसी तरह जब फ़ारसियों ने ये काम किया कि दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज अपनी ज़ुबान में शामिल किए जाएं, तो उसको उन्होंने तफरीस कहा, है ना, उसको तफरीस बना लिया। अब जब अहले हिंद यही करेंगे, यानी हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ शामिल हो जाएं या शामिल करने का जो अमल है, यानी किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान के उसूल पर तराश खराश के अपनी ज़ुबान में मिला लें, तो उसको तहनीद कहेंगे, है ना। अरबों ने जब शामिल किया तो तारीब कहा उस अमल को, शामिल करने के अमल को। फ़ारसियों ने जब शामिल किया तो तफरीस कहा, और जब हिंदुस्तानियों ने दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ों को अपनी ज़ुबान में शामिल करना शुरू किया, तो उस अमल को इन्होंने नाम दिया तहनीद। ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। ये उसूल ज़ुबानों के बढ़ने और फलने के लिए बहुत मुफीद है। क्यों? तो जब तक दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज हमारी ज़ुबान में शामिल नहीं होंगे, तब तक हमारी ज़ुबान बढ़ेगी नहीं, है ना। जैसा कि देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास में नया लफ्ज़ आया था कंप्यूटर, है ना। अभी तो हम उसको बतौर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारी ज़ुबान में हम उसको कहेंगे
शुमार कुनिंदा, है ना, जमा करने वाला, है ना। ऐसा ही जब मोबाइल आया तो मोबाइल बाद में आया, ज़ुबान पहले बन गई थी, हमने उसको अपने इसमें बतौर मोबाइल ही शामिल कर लिया, है ना। लेकिन असल में उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ है गश्ती सूती आला, कि चल फिर कर जिससे बात की जाती है उस आले को मोबाइल कहा जाता है। तो हमने गश्ती सूती आला ये उर्दू में है, लेकिन हमने उसको मोबाइल के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी क्या होता कि नई नई चीज़ें आती हैं, उसके नाम होते हैं, तो वो शामिल करना पड़ता है अपनी ज़ुबान के अंदर, और इससे ज़ुबान फलती फूलती है। ये करीब करीब दुनिया की सभी ज़ुबानों में चलता है ना। ये उसूल जो है कि दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को रद्द बदल करके, मानी बदल के हमारी ज़ुबान में शामिल किए जाएँ। तो ये दुनिया में जितनी ज़ुबानें बोली जाती है वो ज़ुबानों के अंदर ये उसूल चलता है, और इसके माने बगैर मुमकिन ही नहीं कि ज़ुबान तरक्की कर सके। क्यों? तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारी ज़ुबान तरक्की नहीं करेगी, है ना। बहुत ज़ुबान रुक जाएगी, फिर फलेगी फूलेगी नहीं, तरक्की नहीं होगी। बात यह है कि ज़ुबान जामिद चीज़ नहीं है, रुकी हुई चीज़ नहीं है, जमी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वो हमेशा बढ़ती रहती है, फलती है, फूलती है और अदलती बदलती रहती है। ज़ुबान के अंदर तब्दीली भी होती रहती है ना। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो है हम ईसा जो लिखते थे वो इस तरह से लिखते थे, ईसा, ये उसका इमला हुआ करता था। अब नए तरीके उसमें शामिल किए गए। अगर आपने ईसा ऐसा भी लिख दिया तब वो सही माना जाएगा, है ना। एन ये सीन अलिफ लिख दी अगर आपने तो सही माना जाएगा। ये नया तरीका आया। ज़ुबान में हमेशा वो बढ़ती है, फलती फूलती है और अदलती बदलती रहती है, उसके अंदर तब्दीलियाँ भी आती है। जो ज़ुबान बढ़ना चाहेगी उसको दुनिया की दूसरी ज़ुबानें से सरोकार रखना पड़ेगा। जिस ज़ुबान को तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर दूसरी ज़ुबानों से उसको ताल्लुक़ रखना पड़ेगा, और कौमों के मेल जोल के साथ उनकी बोलियों और लफ्ज़ों की आमद व रफ्त भी लगी रहेगी, है ना। जैसे जैसे कौमों में आपस में मेल जोल होगा, जैसे हमारे पास अंग्रेज़ी के अल्फाज शामिल हुए, अरबों से मेल जोल हुआ तो अरबी के अल्फाज शामिल हुए, फ़ारसियों से मेल जोल हुआ तो फ़ारसियों के अल्फाज शामिल हुए, तुर्कों से मेल जोल हुआ तो तुर्कियों के अल्फाज, हमारे तुर्की ज़ुबान के अल्फाज हमारी ज़ुबान में शामिल हुए। कौमों के मेल जोल के साथ उनकी बोलियों और लफ्ज़ों की आमद व रफ्त भी लगी रहेगी। जैसे जैसे मेल जोल बढ़ेगा उन ज़ुबानों के अल्फाज हमारी ज़ुबान में शामिल होते रहेंगे। इसका असर ये होगा कि इसमें दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ शामिल होते रहेंगे, है ना। क्या होगा फ़ायदा इससे कि नए अल्फाज आते रहेंगे और हमारी ज़ुबान बढ़ती रहेगी, फलती फूलती रहेगी। हर ज़ुबान के लफ्ज़ों में हुर्फ़ों की ख़ास तरतीब और इस तरतीब से ख़ास शक्ल पैदा होती है। हर ज़ुबान के अंदर जब हुर्फ़ों को मिलाया जाता है ना, अलिफ बे जीम दाल, ये क्या है, ये हुर्फ़ है। इनको जब हम मिला लेते हैं तो एक ख़ास शक्ल पैदा हो जाती है। जिस तरह इंसान इंसान सब बराबर हैं, है ना, कि आप देखेंगे कि नाक, कान, चेहरा, रंग, है ना, रंग में थोड़ी तब्दीली होगी, लेकिन जो बनावट है इंसान की, नाक की, आँख की, कानों की, सब एक ही जैसी है तकरीबन। फिर भी क्या है, फिरंगी यानी अंग्रेज़ी है, हबशी, है ना, काले लोग जो आपको नज़र आते हैं अफ्रीका के, हिंदी लोग हैं, चीनी लोग हैं, तुर्की लोग हैं, सबकी शक्लें एक सी नहीं होती, बनावट एक जैसी है, लेकिन शक्लों के अंदर तब्दीली आएगी। हर एक का रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता। बनावट एक जैसी रहेगी कि नाक की जगह नाक रहेगी, आँखों की जगह आँखें रहेंगी, कानों की जगह कान रहेगी, लेकिन शक्लें तब्दील रहेगी। चीनी जब भी पहचाने जाते हैं, हबशी जब भी पहचाने जाते हैं, अंग्रेज़ फिरंगी जब भी पहचाने जाते हैं, तो इनका रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता। यही मुख्तलिफ़ बोलियों और इनके लफ्ज़ों का हाल है कि जब मुख्तलिफ़ बोलियों के अंदर, ठीक है, अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं ट्री, है ना, यानी लफ्ज़ की शक्ल बदल गई, लेकिन उसके मानी जो है वो दरख्त के लेते हैं, हमारे यहाँ हम दरख्त बोलते हैं, है ना। इसीलिए एक कौम का आदमी जब दूसरी कौम की बोली का लफ्ज़ लेता है तो उसकी ज़ुबान की फितरत मजबूर करती है कि इरादे और एहसास के बगैर इसकी शक्ल बदल दे। जब एक कौम का आदमी दूसरी कौम की बोली का लफ्ज़ लेता है तो वो क्या करता है, उसकी शक्ल को तब्दील कर देता है, उसकी मानी को तब्दील कर देता है। हिंदुस्तान के बाहर का आदमी खा कुछ ही करे, वो हमारी हिंदी हुर्फ़ों को कभी ना बोल सकेगा। हिंदुस्तान से बाहर अगर हम दूसरे आदमी को हमारी हिंदी बोलने लगाएं, उसका बोलने का तरीका अलग रहेगा, लबो लहजा अलग रहेगा और अल्फाज की अदायगी अलग रहेगी। वो इसको कुछ ना कुछ बदल देगा। दूसरे कौम का आदमी, हिंदुस्तान से बाहर का आदमी जब बोलेगा तो तब्दीली करेगा। वो ना हमारे
और ना वो हमारे लहजे से हमारे लफ्ज़ों को निकालेगा, कि जिस तरह से जो लहजे में हम अल्फाज को बोलते हैं उनका लहजा अलग रहेगा, वो तब्दील कर देगा उसको। हमारे लबो लहजे में वो बोल नहीं पाएगा। लहजा क्या है? बोलने का जो तरीका है हमारा, उसको हम लहजा कहते हैं। वो इसमें भी कुछ हेर फेर करेगा और वो लहजों के अंदर भी तब्दील करेगा, अल्फाज की अदायगी के अंदर भी तब्दील करेगा। इस तरह से आज हम 3 पैराग्राफ जो है ये ख़त्म करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें के मुश्किल अल्फाज आपको लिखना है और मुझे उसका फ़ोटो रवाना करना है। अस्सलामु अलैकुम।